नमस्कार। मैं अजय एक बार फिर से गणित दर्शन के तीसरे अंक को प्रकाशित करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं इसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ। मैंने आपको बोला था कि ये क्रमांक ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो गणित दर्शन के तीसरे अंक को प्रकाशित करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि सभी के सभी लोग पहले 2 अंक जाके देख ले, ठीक है ना। उनमें भी हमने बहुत सारी अच्छी चीजें बताई हैं और अभी भी बहुत अच्छी चीजें बताने वाले हैं। तो उम्मीद है जब भी 10 लगातार संख्याओं का योग आपको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। कुछ साथी इसको ऐसे निकालते हैं जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ साथी इसको निकालते हैं कि सर ये प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्याओं के जो योग का फॉर्मूला है वो हमें आता है सर। तो वो साथी इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, n ब्रेकेट ऑफ n+1 और डिवाइड बाई 2। लेकिन प्यारे साथियों, जब बात लगातार 10 संख्याओं की ही हो रही है, 10 संख्याएं हैं पर वो लगातार होनी चाहिए, उनका योग हमें निकालना है, तो हम पता कैसे करेंगे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। जो पहले वाली संख्या है ना, इसमें आप 4 जोड़ दो। पहले वाली संख्या में 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5। और लास्ट में इन 10 संख्याओं का आधा कर दीजिए 5। ध्यान रहे ये प्रथम 10 संख्याओं के लिए, मतलब जो लगातार 10 संख्या है उनके लिए ही लागू होगा। आगे देखो, यहाँ पे भी 10 संख्या है पर लगातार है, तो आप क्या करोगे, पहले वाली संख्या में 4 जोड़ दीजिए। तो आप बोलोगे सर ये 29 हो गया, और आगे क्या लगा दोगे, 5 लगा दोगे। अब ध्यान रहे यहाँ पे भी ये 10 संख्या है, लगातार कोई भी 10 संख्या हो उनका जोड़ कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो आप क्या करोगे, इसमें 4 जोड़ दीजिए। आप बोलोगे सर 218 हो गया, और आगे क्या लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए। इन सभी संख्याओं को आप जोड़ोगे तो यही आएगा। उम्मीद करता हूं कि आगे से लगातार 10 संख्याएं आएंगी तो आपको ये तरीका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगले वाली ट्रिक की मैं बात करता हूं। ये वाला देखिए, अब लगातार 100 संख्याएं होती हैं, लगातार 100 संख्याएं होती हैं, 1 से लेके 100 तक। फिर देखो अगली 100 संख्या कहां से शुरू होंगी, 101 से। 101 से, एक से ही शुरू होनी चाहिए। जैसे ये 201 से हो रही है, 301 से हो रही है और 701 से हो रही है, ऐसे एक से शुरू होनी चाहिए। और कहां तक चलनी चाहिए, 100 नंबर तक चलनी चाहिए पूरी। तो अब आप इसका सम निकालोगे तो आप बोलोगे सर ये तो हमें आता है। आप इसको कैसे करोगे, n ब्रेकेट ऑफ n+1 और डिवाइड बाई 2। n का वैल्यू यहाँ पे हो गया 100, तो 100 गुणा 101 और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हो गया 50। तो ये हो गया भाई साहब 50 50 50 50। अब 1 से लेकर 100 संख्याओं तक का योग कितना हो गया, 50 50। तो जब आपसे पूछे कि 101 से लेकर 200 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस एक को लिख दीजिए, यहां पे आगे लगा दीजिए 50 50। आपको प्यारे साथियों पूछे कि इसका योग क्या होगा, तो आप लगा दीजिए 2 50 50। प्यारे साथियों आपको पूछे 3, तो आप लगा दीजिए 3 50 50। प्यारे साथियों आपको पूछे इसका, तो आप क्या बोलोगे, 7 50 50। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात भी आपको समझ आएगी। आज के इस सेशन की तीसरी बात के ऊपर हम चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत अच्छे से। और मैं आपको एक साथ ये भी बोलने वाला हूं साथियों, जब ट्रिक अच्छी लगे तो आप लोग सेशन को शेयर भी कर दिया करो, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दिया करो। आगे चल लेते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आप लोगों को चीजें समझाएं। अब जब कभी भी आपको ऐसे आती है संख्याएं, इनका योग कैसे करेंगे, 1 2 3 और फिर से 1 2 3, मतलब इधर से गिनती स्टार्ट करो तो 3 तक, इधर से गिनती स्टार्ट करो तो 3 तक। तो 3 नंबर दोनों तरफ से गिनती स्टार्ट कर रहे हो तो रिपीट हो रही है, तो इसका जो योग होगा वो जो रिपीट नंबर है उसका स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो 9 इस बात का आंसर हो गया। यहाँ पे देखो प्यारे साथियों, 1 2 3 4 25, फिर 1 2 3 4 25, तो यहाँ पे 25 क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो 25 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो गया, 625 हो गया। उम्मीद है कि अच्छा लगेगा सेशन। इस वाले का देखो 1 से लेकर 50 तक, इधर से भी 1 से लेकर 50 तक, 50 नंबर रिपीट हो रहा है।
तो क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500। क्लियर है, बात समझ आ गई। प्यारे साथियों, कभी आपको इस क्रम में ऐसी बात भी मिलेगी, ऐसी बात मिलेगी, देखो क्यूब, जब ऊपर रूट लगा हुआ हो और क्यूब में योग हो तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इस रूट को हटा दो, इस क्यूब को हटा दो, एक और दो को जोड़ दो, 3 हो जाएगा। यहाँ पे इस रूट को हटा दो, क्यूब को हटा दो, और एक 7, 2 9 और एक 10, कितना हो जाएगा 10। प्यारे साथियों, यहां से इन सबको हटा दो, रूट को हटा दो, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग आपको आता ही है। अभी तो बताया था, पहली संख्या में 4 जोड़ दो तो 5 आगे लगा दो 5, तो इनका सम कितना हो जाएगा 55। तो उम्मीद करता हूं इस गणित दर्शन में अजय के साथ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सेशन को शेयर कर देना। कोशिश हमारी यही रहती है कि कुछ अच्छी बातें आप लोगों से शेयर की जाएं। तो गणित दर्शन का तीसरा अंक प्रकाशित हो गया है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मेरी अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है तो इसी चैनल पे 10 से 11 होती है, लहर क्लासेज पे 12 से 1 होती है। उम्मीद करता हूं आप लाइव क्लास वहां से ले लोगे। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं गणित दर्शन 4 के अगले अंक में। जब तक एंजॉय करिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।